हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं कल के मैच के बारे में, सीएसके के एक तरफा डोमिनेशन के बारे में। 2026 का ट्रेलर जो देखा हमने वो कितना खतरनाक था, और सबसे बड़ी खबर जो निकल के आ रही है बैटिंग और फील्डिंग कोच से रिलेटेड, उस पर भी बात करेंगे। धोनी सर के बारे में बात करेंगे, क्या पॉसिबिलिटीज़ है उनके खेलने की और क्या नहीं है। तो मोटा मोटा हम लोग चेन्नई सुपर किंग्स के 2026 के प्लान्स के बारे में बात करेंगे, फ्यूचर प्लान्स के बारे में बात करेंगे। चेन्नई किस तरीके का अप्रोच रख के लेके आने वाली है 2026 में, और 2026 के आईपीएल में एक कंप्लीट पैकेज जो चेन्नई की तरफ से हमको देखने को मिलेगा उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी लोग नए हैं चैनल पर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स, लेटेस्ट न्यूज़ आपको यहाँ पे मिलती ही रहेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं चेन्नई के एक तरफा डोमिनेशन के बारे में। कल कैसे चेन्नई और गुजरात के मैच में हमने जो देखा है वो एकदम अनबिलीवेबल चीज़ें देखी हैं। कैसे चेन्नई ने एक तरफा डोमिनेट करके जीटी को हराया है, कैसे एक 10वें नंबर की टीम ने एक टॉप ऑर्डर टीम को, जो कि नंबर 1 पे बैठी है पॉइंट्स टेबल पे, उसको किस तरीके से हराया है, कितनी बुरी तरीके से हम लोगों ने मॉक करा है जीटी को, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो कल जिस तरीके से हमने बुली करा है टेबल टॉपर जीटी को, किस तरीके से हमने उनकी बैटिंग लाइनअप को एकदम खत्म कर दिया और उनको इतनी बुरी तरीके से मॉक करा कि हमने बॉलिंग कराई दुबे और हुडा से। सोचिए, दुबे और हुडा से हम लोगों ने बॉलिंग कराई और उनकी बैटिंग को एकदम बहुत ही बुरी तरीके से मॉक करा। भाई मतलब हम लोग चाहते तो हम अपने मेन बॉलर से बॉलिंग करा के जीटी को और भी पहले हम रोक सकते थे, और हम चाहते तो हम 10वें नंबर पे भी ना फिनिश करके 9वें नंबर पे फिनिश कर सकते थे। लेकिन हम, जैसे कि आप लोगों को पता है, चेन्नई कभी भी बचने के लिए नहीं खेलती है। जो विंटेज चेन्नई के फैंस हैं वो जानते हैं कि कैसे हम पावर प्ले में अपने बॉलर्स को उतार देते थे सामने वाली टीम को मॉक करने के लिए, सामने वाली टीम को दिखाने के लिए कि हम क्यों हैं चैंपियंस। ये होती है चैंपियन मेंटालिटी। हमने जाते जाते जीटी को इतनी बुरी तरीके से मॉक करा, इतनी बुरी तरीके से बुली करा कि वो आने वाले मैचेस में भी इस चीज़ का सदमा उनको खाएगा। उनको ये दिखाया हमने कि देखो, हमारे बॉलर्स चाहे तो तुमको और पहले ऑल आउट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमने दुबे को बॉलिंग कराई, हमने हुडा से बॉलिंग कराई। हुडा को हम लेके आए अश्विन की जगह पे, और अश्विन की तरह ही हुडा का यूज करा। जैसे अश्विन आके रन खाते थे वैसे ही हुडा भी आके रन खाए। लेकिन जो इम्पैक्ट पड़ा, जो इम्पैक्ट चेन्नई ने डाला है जीटी के ऊपर, भाई साहब बहुत ही तगड़ा। बात कर लेते हैं बैटिंग के बारे में। तो बैटिंग तो भाई साहब शुरू से ही एक इंटेंट नजर आ रहा था कि 11.5 का रन रेट पहले ही ओवर से हमको मेंटेन करके चलना है, और चेन्नई मेंटेन करके चली। पहले ओवर से 11.5 का रन रेट था, और वही 11.5 का रन रेट 20वें ओवर तक रहा। आयुष मात्रे ने जो पारी खेली, एक ही ओवर में 30 रन, क्या बेहतरीन शॉट्स मारे हैं मात्रे ने। उसके बाद कॉनवे का बल्ला चल गया आखिरकार। थोड़ा लेट हो गए इस पूरे सीजन, लेकिन कोई बात नहीं, चला तो सही टाइम पे चला। उसके बाद दुबे भी आए, ऊपर भेजा गया दुबे को, और दुबे ने क्या क्लास दिखाई। दुबे ने भी बहुत तगड़ी ताबड़तोड़ पारी खेली। छोटी पारी थी लेकिन अच्छी पारी थी। उसके बाद ब्रेविस ने आके जो हिटिंग दिखाई है, ओए होए होए, मतलब ब्रेविस ने तो दिखा दिया कि भाई मैं इस टीम में सेट हूं, मिडल ऑर्डर मैं उठा के चलूंगा। अच्छा, आप भूलते नहीं है, उर्विल की भी बात कर लेते हैं। इसमें उर्विल ने भी दिखाया कि क्यों क्यों मैं भी डिजर्व करता हूं इस यंग टीम में रहने को, क्यों मेरी भी जगह पक्की है इस टीम के अंदर। उर्विल ने भी वो इंटेंट दिखाया। जडेजा ने बैटिंग से ना सही पर बॉलिंग से वो चीज़ दिखाई। मैं हमेशा से कहता हूं कि जडेजा एक कंप्लीट पैकेज लेके आते हैं। अगर उनकी बैटिंग नहीं चलती है तो वो बॉलिंग और फील्डिंग में कमाल करके दिखा देते हैं। जो लोग कह रहे थे पथिराना और जो लोग कह रहे थे खलील के बारे में, तो वो भी देख लो कि कैसे उन्होंने बैटिंग लाइनअप जीटी का तोड़ के रख दिया। तो ये था एक ट्रेलर 2026 का। ये था एक ट्रेलर कि कैसे चेन्नई सुपर किंग्स आने वाली है बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में 2026 में, और कैसे हराने वाली है बाकी सारी टीमों को। और यही नहीं, 2026 में तो हमको ऋतुराज गायकवाड़ भी ज्वाइन करेंगे। तो सोचिए उनके आने के बाद क्या इंपैक्ट पड़ेगा बैटिंग लाइनअप में। और साथ ही साथ अगर ऑक्शन में हम लोग एक मिडल ऑर्डर हिटर बैट्समैन के पीछे जाते हैं, तो सोचिए अगर वो भी टीम में आ जाएगा तो फिर क्या ही इंपैक्ट पड़ेगा। ये एकदम अनइमेजिनेबल चीज़ हो जाएगी चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। तो 2026 के लिए जो सेट चीज़ें हैं, जो चीज़ें हमको नज़र आ रही हैं, एक जो क्लियर पाथ नज़र आ रहा है वो बहुत ही बेहतरीन नज़र आ रहा है। और हाँ, ये लाइनअप दमखम रखती है ट्रॉफी उठाने का। अब बात कर लेते हैं हम, जो न्यूज़ निकल के आ रही है, क्या एक नया बैटिंग और फील्डिंग कोच ज्वाइन होने वाला है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में। तो हाँ जी हाँ, सुरेश रैना नए बैटिंग और फील्डिंग कोच निकल के आ रहे हैं चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। कल उन्होंने लाइव मैच के दौरान कमेंट्री में ये कंफर्म कर दिया है कि वो ही रहेंगे चेन्नई सुपर किंग्स के नए फील्डिंग और बैटिंग कोच।
उनके आने से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा चेन्नई सुपर किंग्स की बैटिंग और फील्डिंग पे, ये तो मुझे बताने की एकदम ज़रूरत होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम सब जानते हैं किस तरीके के प्लेयर वो हैं, किस तरीके के फील्डर वो हैं, किस तरीके के बैट्समैन वो हैं, कितने अचीवमेंट्स हैं उनके नाम पर। ये सब हम लोगों को बताने की ज़रूरत ही नहीं है। और वो जो एक्सपीरियंस लेके आएंगे अपने साथ, वो जो बॉन्ड शेयर करते हैं वो चेन्नई सुपर किंग्स के साथ, ये सब जब मिल जाएगा तो फिर एक बहुत ही बेहतरीन डिश तैयार होगी, और उस डिश का नाम होगा आईपीएल ट्रॉफी 2026। कल के मैच के बाद मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि जो न्यूज़ निकल के आ रही हैं, जो परफॉर्मेंस मैंने देख ली है, तो माफ़ करना अगर थोड़ा सा भी मैं इधर उधर निकल जाऊँ। बात कर रहे थे हम रैना सर के बारे में, तो रैना सर जिस तरीके से हम लोग जानते हैं कि फील्डिंग में उनका जो एफर्ट रहता है, बैटिंग में उनका जो एफर्ट रहता है, वो अनमैचेबल है। और चेन्नई सुपर किंग्स ने ये बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है उनको फील्डिंग और बैटिंग कोच बनाने का। तो उनके आने से जो ये स्टार्टिंग में हमने चीज़ें देखी, जो 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 डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ रही थी चेन्नई सुपर किंग्स को, जितने कैचेस हमारे छूट रहे थे, फील्डिंग में इतनी दिक्कत हो रही थी, अब इस सब से बिल्कुल टेंशन फ्री रहेगी चेन्नई सुपर किंग्स, क्योंकि उनके एक्सपीरियंस से, उनकी कोचिंग से एटलीस्ट ये सारी दिक्कतें तो नहीं आने वाली हैं चेन्नई को। अब बात कर लेते हैं हम लोग धोनी सर के रिटायरमेंट के न्यूज़ को लेके। तो जो उन्होंने पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में बोला, और जितना मुझे लगता है, इस सब को देख के तो मुझे यही लग रहा है कि हाँ, वो एक सीज़न और खेलने वाले हैं। एक सीज़न और से मेरा मतलब है कि अगला सीज़न वो खेलेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने रिप्लाई करा है, ये सेम रिप्लाई उन्होंने लास्ट ईयर भी दिया था, और उन्होंने यही कहा था लास्ट ईयर भी कि मुझे 6-7 महीने दीजिए, मैं अपनी बाइक राइड एंजॉय करूंगा, मैं रांची जाऊंगा, थोड़ा फैमिली टाइम स्पेंड करूंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हाँ, मैं खेलूंगा या नहीं खेलूंगा। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से उन्होंने कहा, और उन्होंने ये भी कह रखा है कि मेरा लास्ट मैच चेपॉक में ही होगा, तो इन सब को अगर हम लोग बैठाएं तो सारी चीज़ें एक ही तरफ पॉइंट आउट करती हैं कि हाँ, माही भाई एक सीज़न और खेलेंगे। और हाँ, मेरे हिसाब से उनको एक सीज़न और टीम के साथ रहना चाहिए, टीम में खेलना चाहिए, क्योंकि एक अच्छा एक्सपीरियंस और जो ऑरा वो लेके आते हैं, कहीं ना कहीं टीम की टॉप नॉच परफॉर्मेंस निकाल कर लाती है वो चीज़। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्लेयर्स अच्छे होने से टीम नहीं जीतती है, उन प्लेयर्स को संभालने खिलाने वाला कैप्टन अच्छा होना चाहिए, और वो चीज़ है हमारे सबके कैप्टन MS धोनी के पास। सारे अच्छे प्लेयर्स लेके टीम तो RCB भी बना लेती है, पर जीत थोड़ी ना पाते हैं वो लोग। जिस शेन वॉटसन को उन्होंने वेस्ट करा अपनी टीम में, शेन वॉटसन जैसे टैलेंट को टीम में लेकर उन्होंने पूरे साल सिर्फ वेस्ट करा उस टैलेंट को, कैसे चेन्नई ने उसी वॉटसन को लिया, और माही भाई के अंडर वॉटसन ने जिताया भी चेन्नई को। तो ये फ़र्क होता है एक अच्छे कैप्टन और एक अच्छी लीडरशिप का। तो यही थी न्यूज़ एंड अपडेट्स, ये थे फ्यूचर प्लान्स चेन्नई के 2026 के लिए। जितनी भी मेजर न्यूज़ थी वो हमने कवर कर ली है, और भी कुछ चीज़ें हैं जो कि हम कवर करेंगे। एक कुछ आइडियाज़ हैं दिमाग में जो आने वाली वीडियोज़ में दिखाएंगे आप लोगों को, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो बने रहिएगा चैनल के साथ, और जिसने वीडियो यहाँ तक देख ली है प्लीज़ लाइक करके जाना, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। लो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।